ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय, सभी भक्तों की जय। तो भगवद गीता की सीरीज में हमने कल चैप्टर 2 का श्लोका नंबर 2 किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान कल पहली बार, अभी तक अर्जुन को सिर्फ सुन रहे थे, और कल पहली बार भगवान ने अर्जुन को बोलना शुरू किया, इनफैक्ट डांटना शुरू किया। तो आज के श्लोक को उसी कंटिन्यूएशन में भगवान अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, क्लेव्यं मा समागमा पार्थ नैतत्वप उपपदते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ट्रांसलेशन एंड पॉपर बाय शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म और स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो लास्ट श्लोका में हमने देखा कि भगवत माता जी ने कल बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया कि भगवान उनको डांट रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह से जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो आज भी हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को डांट लगाते हैं, और इस श्लोक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द जिन्हें भगवान ने बहुत सोच समझ के यूज किया, मतलब एक एक शब्द का बहुत गहरा मीनिंग है। सिर्फ एक शब्द बोल के भगवान उनको डांट रहे हैं, एक एक शब्द बोल के और उन शब्दों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में एक शब्द आता है सबसे पहले, पार्थ। पार्थ का मतलब होता है भगवान। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड, आवाज एक हो रही है। हाँ, तो भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर बुला रहे हैं। तो भगवान जैसे कल के श्लोक में भगवान ने उनको कहा था अर्जुन, तो अर्जुन भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पार्थ कहकर उनको याद दिला रहे हैं अर्जुन को अपनी माँ के बारे में। जैसे जब कोई बच्चा गलत कार्य करता है या फिर मतलब कुछ गलत रास्ते पर जाता है, तो पेरेंट्स उसको समझाते हैं ना कि तुम इतने अच्छे खानदान से हो, इतनी अच्छी सी फैमिली से हो, तुमको पता है ना तुम्हारे दादा का कितना नाम था। इस तरह से सब करके बच्चों को समझाते हैं। और या तो फिर एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तिलक है, कंठी माला है, हाथ में जप का बैग है, हम जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा कोई कार्य करते हैं तो कोई हमको नहीं जानता, लेकिन लोग इस्कॉन को जानते हैं, तो हमें कहेंगे अरे देखो इस्कॉन वाला। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो कार्य भी करते हैं वो मतलब हमें याद दिलाया जाता है कि हम किस परिवार से हैं। तो उसी तरह भगवान उनको याद दिला रहे हैं, अर्जुन को, कि तुम किस परिवार से हो, क्योंकि कुंती का एक नाम पृथा था, इसीलिए यहाँ पर उनको कह रहे हैं पार्थ। उनके सारे जो पुत्र थे, जो चारों पुत्र, उनको पार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान उनको याद दिलाते हैं कि कुंती महारानी कितनी महान महिला थी, कितनी मतलब, क्योंकि वो उनकी बुआ थी, एक रिलेशन। यहाँ भगवान उनको ये भी याद दिला रहे हैं कि वो तुम मेरे बुआ के बेटे हो। पार्थ मतलब कुंती महारानी प्रथा थी। तो यहाँ कुंती महारानी, भगवान उसको याद दिला रहे हैं कि जब कई सारी, मतलब उनको बताते हैं पार्थ कहकर कि जब पांडव वनवास पर गए हुए थे और जो कुंती महारानी थी वो हस्तिनापुर में रह रही थी, तो भगवान जब हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बन के,
तो कुंती महारानी ने अपने पुत्रों को खासकर मतलब अर्जुन को एक संदेश भिजवाया था कि वह जो समय है वो आ गया है जिसके लिए जो क्षत्रियाणियां हैं वो पुत्र उत्पन्न करती हैं। तो अगर तुम ऐसी स्थिति में अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। और अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो तुम्हें अपने प्राण भी देने चाहिए, मतलब प्राण भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बेसिकली भगवान अर्जुन को मोटिवेट करना चाह रहे थे पार्थ कहकर कि तुम किस परिवार से हो, कितना अत्याचार सहा है तुम्हारी माँ ने। तो यहाँ पर इस तरह से करके वो उनको पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। फिर एक शब्द और आता है परंतप। परंतप के दो अर्थ होते हैं। एक जो अपने शत्रुओं को ताप प्रदान करता है, मतलब उनका दमन करता है। और दूसरा इसका मीनिंग आता है कि जो उत्कृष्ट तपस्या करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्जुन जो थे वो महान धनुर्धर थे। मतलब जब वो युद्ध करते थे तो वो कहाँ से बाण डालते, कब बाण डालते हैं, बाण कब चलता है, कब कोई मतलब सामने वाला शत्रु मर जाता है, पता ही नहीं चलता था। और जो वो तीर छोड़ते थे वो पूरे आसमान में पूरे मतलब बादलों की तरह जैसे होता है ना भर जाते थे। और उसके बाद वहां पे जो शत्रु होते थे वो सुदर्शन चक्र की तरह गोल 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 घूमते रहते थे, मतलब इतने जबरदस्त वो अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। तो जैसे हमने बहुत सारी कथा इनके बारे में, अर्जुन के बारे में सुना है कि जब अर्जुन दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राजा द्रुपद को हराया। और स्वयंवर में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो भी उन्होंने सारे राजकुमारों को, जो इतने महान महान वीर राजकुमार थे, उनको भी हराया। और अकेले ही जब वो स्वर्ग गए थे, वहां पर जब स्वर्ग पे असुरों ने आक्रमण कर दिया था, निवाट कवच लोगों ने, वो लोग 60,000 लोग थे और उनसे अकेले ही युद्ध करके उन्होंने उन सबको हरा दिया। फिर जब विराट युद्ध हुआ तब अर्जुन जो थे वहाँ, क्योंकि लास्ट जो ईयर था अज्ञातवास, उसमें उनको अपना पहचान छिपानी थी, तो वो नल्ला एक नपुंसक के रूप में वहां पर उन्होंने युद्ध किया और सारे के सारे कौरवों को उन्होंने हरा दिया। और अभी हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि जो पहला वर्ड है क्लेबियम, क्लेबियम का अर्थ भी होता है नपुंसक। तो जब अर्जुन उस समय जब नपुंसक बन के रह रहे थे, उस समय उन्होंने सारे के सारे कौरवों को हरा दिया। तो आज तो वो युद्ध भूमि में बकायदा पूरे अस्त्र शस्त्र सबके साथ खड़े हुए हैं। तब फिर अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर अर्जुन यहाँ पर मतलब परंतप शब्द से है कि अर्जुन हमेशा ही अपने शत्रुओं को ताप प्रदान करते हैं। तो वो आज क्यों उस ताप से भाग रहे हैं? फिर दूसरा इसमें एक और वर्ड हमने कहा था कि इसका एक और मीनिंग है तपस्या। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने बहुत बहुत घंघोर तपस्या की है, जैसे ध्रुव महाराज ने की थी। उसी तरह अर्जुन ने भी कई दिनों तक एक अंगूठे पर रहकर पहले कुछ वृक्ष के फल, जैसे ध्रुव महाराज ने की थी, वैसे ही उन्होंने काम्य वन में तपस्या की थी शिव जी की, ताकि उनको पशुपात अस्त्र प्राप्त हो सके। और फिर एक और सुनते हैं कि जब उर्वशी माँ उनके पास आई थी तो उर्वशी ने उनसे संग करना चाहा, तो उन्होंने उनको अपना माँ का दर्जा किया और उनसे उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी माँ के समान है। तो ये सब इतनी बड़ी तपस्या, मतलब एक एक गुण बता के भगवान उनको बता रहे हैं कि आप कितने महान हो, आप किस परिवार से हो। फिर एक और वर्ड आता है इसमें हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्यम। तो इसका अर्थ होता है लैक ऑफ विल पावर। एक्चुअली दुर्बलता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक दुर्बलता और एक होती है मानसिक दुर्बलता। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को युद्ध करना है और उसका शरीर कमज़ोर है, कोई बीमारी है, तो युद्ध करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी शारीरिक। उसको तो मानसिक दुर्बलता यानी हृदय की दुर्बलता थी, और यह इस शारीरिक दुर्बलता से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, मोह, मद, ये जो 6 प्रकार के शत्रु हमारे हृदय में रहते हैं ना, यही होती है हृदय की दुर्बलता। और इसी के कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते या भक्ति नहीं कर पाते। तो अर्जुन को भी ये मोह जो रूपी जो थी दुर्बलता हो गई थी। तो जब क्योंकि जब हमें किसी से अटैचमेंट होता है, मान लीजिए हमारे जो संबंधी होते हैं, हम उनके संग रहते हैं, तो क्या होता है हमको धीरे-धीरे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और फिर हमें मोह हो जाता है और फिर हमको उनके खोने के डर से हमको भय उत्पन्न हो जाता है। तो अर्जुन को भी यही मोह रूपी दुर्बलता हो गई थी। और इसी के कारण अर्जुन अपना धनुष बाण को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो दुर्बलता है, यह तुमको शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम कौन हो? तुम पृथा के पुत्र हो। तुम पृथा और मतलब कुंती महारानी के पुत्र हो, और तुम परंतप हो, मतलब बहुत बड़े महान महान योद्धा हो। तुम शत्रुओं का इजीली तुम दमन कर देते हो। और तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का मतलब अगर क्षत्रिय क्षत्रिय होकर अगर युद्ध न लड़े तो वो नाम का क्षत्रिय होता है। और धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा जो है वो कर्तव्य है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो ये अत्यंत निर्दयी निंदनीय कार्य है। ऐसा करके उनको भगवान पूरा इस तरह से बोल के समझा रहे हैं।
तो हमारे लिए भी हम बहुत कुछ इसमें समझने में इस छोटे से पॉपर से प्रभुपाद हमको बहुत कुछ समझाते हैं कि हमारे लिए हृदय दुर्बलता क्या है। जब हम जैसे भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जो समाज है, आस-पास के लोग हैं या इनफैक्ट घर में भी हम देखते हैं कि हमको पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है कि ऐसा क्या है, क्यों जाना है, क्यों करना है, इसमें क्या पड़ा है, अभी से क्यों कर रहे हो, प्याज़ लहसुन क्यों नहीं खा रहे हो, सब बुढ़ापे में करना। या फिर हम किसी और अन्य कारण से बीमारी के कारण अगर हम भक्ति छोड़ देते हैं, तो यह होती है हमारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता। उसकी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, हमको भक्ति नहीं छोड़नी है। तो जो ये भगवत गीता है, यह भगवत गीता हमको इस मोह रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, सबसे शक्तिशाली। इसमें भगवान क्या है, एक डॉक्टर के समान है और जो अर्जुन को गीता की रूपी औषधि देंगे। एक्चुअली ये हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सब भी आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। तो जो नॉर्मल में जो दवाई होती है वो तो मुँह से पी जाती है, लेकिन ये जो भगवत रूपी औषधि है, ये हमें कानों से पीनी है। और इसी औषधि से जब हम पिएँगे, तो क्या होगा, हम जब बार-बार, बार-बार इसको पीते जाएँगे तो धीरे-धीरे हमारे हृदय की भी दुर्बलता जो है दूर होगी। इसीलिए लास्ट में जब भगवान भगवत गीता का ज्ञान समाप्त करते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि क्या अर्जुन तुम्हारा ज्ञान जो तुम्हारा सॉरी तुम्हारा जो मोह है, क्या वो नष्ट हो गया है? तब अर्जुन बोलते हैं कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो इस भगवत रूपी औषधि को हमें पीनी है। जिससे हमारा मोह भी जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाए। प्रार्थना से गुरु एंड गौरांग से यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरी 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 बोल माता जी। बहुत सुंदर और बहुत गहरा। आपने एक एक वर्ड का बहुत सुंदर मीनिंग भी बताया। और उसके बाद हम लोगों को गीता से क्या संदेश लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सच में गीता एक ऐसी औषधि है जिसको कानों से बार बार लेना चाहिए। तभी जाकर जो है हम अपने शरीर की दुर्बलता को दूर कर पाएंगे और इस भक्ति मार्ग पर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल।